बताओगे तो लास्ट ही हो आप। हाँ, मालविका दीदी, आप हो उधर? जी भैया, प्रणाम सभी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। क्या हाल चाल बताइए। हाल चाल बढ़िया है, मेडिटेशन किया है। अभी वो हम्म। छूट गया है, पहले मतलब बॉडी का कि बॉडी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हिल रहा है, वो छूट रहा है। हम्म। और बहुत अच्छा भी लग रहा है, और मतलब ऑटोमेटिक ही छूट रहा है अभी मेरा वो। जैसे मतलब ध्यान में वो जा ही रही हूँ, मतलब वो रह गया पीछे। पहले कुछ भी होता था तो वो मैं उसमें मतलब अभी वो वहां पे नहीं हूँ। इसका पहले होता था बॉडी लेस होना ये सब, अभी वो ऑटोमेटिक छूट ही रहा है। हो भी रहा है तो कोई मुझे वो नहीं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, मैं वो अटकी हुई थी पता नहीं, अब वो क्लियर हो गया, अब अपने आप ही बॉडी, उस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो और मतलब आनंद आनंद और ऐसा मतलब उसमें डूबना है, उसका बहाना ऑटोमेटिक खत्म है। बहुत अच्छा पहले मेरे लिए वो ही था, इधर वो हो रहा है, उधर वो हो रहा है, उसमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक वजह से मुझे पूछना भी था, जैसे मैंने सुना कि जो जो आत्माएं मतलब बहुत 3 डायमेंशन से भी नीचे होती है, फिर है ना मतलब उनको तरंग का वो कुछ भी पता नहीं, फिर उनकी मृत्यु होती है, तो वो मतलब है ना 2 किलोमीटर तक भी वो नहीं जा सकती, और वो इधर ही मतलब यही घूमती है। तो मतलब इसके बारे में भैया क्या बताएंगे, वो मुझे जानना, ऐसा होता है मतलब वो ऊपर तक सफर ऐसे मतलब कर सकती है। क्या मालिका दीदी कुछ पूछ रहे हो आप? जी जी भैया। मैंने सुना नहीं, कहो तो क्या पूछ रहे थे? जैसे मतलब मैंने सुना कि जो 3 डायमेंशन की आत्मा है उससे भी नीचे की मतलब बहुत ऐसे वो जो भी उनके वो कर्म ऐसे मतलब वो करते हैं, और उसमें उनको बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो मतलब जो नॉर्मल कि कैसे रहना वो भी उनको पता नहीं होता, वो इस तरीके का जीवन जी के फिर उनकी मृत्यु होती है, तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो 2 किलोमीटर तक भी नहीं जा सकती है, वो मतलब ऊपर नहीं जा सकती है, मतलब वो इधर ही घूमती है। तो उस नहीं, उनको ऐसा क्या। नहीं होता। सुनो सुनो, आप इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है? आप जी एक बार भैया। बात करो। होता क्या है, मृत्यु की बात की तो बात ही नहीं रही, और मृत्यु की बात की उसकी चेतना इधर उधर भड़की, वो भी बात नहीं रही ना। यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। एक विचार है, एक शरीर है, एक आत्मा है। आत्मा जी से विचार आती है, विचार चलाती है शरीर को, और ये जगत चल रहा है। ये 3 स्टेप है ना। तो एकदम नीचे वाली जो है वो है संसार की। संसार की लोग को क्या लगता है कि एकदम नीचे लोग कैसे समझते हैं उसको, कि उन लोग को बस खाना पीना और जीना, उससे अलावा कुछ मतलब ही नहीं। जिनको वो लगता है वो सबसे नीचे हैं। और उससे ऊपर आते हैं, उनको लगता है खाना पीना और जीने के साथ मनोरंजन, समाज, परिवार, है ना, मेरा अच्छा होना, मेरा बुरा होना, उसको अच्छा करे, उसको बुरा करे, ऐसे करे तो अच्छा होगा, ऐसा करे तो बुरा होगा। जो इतने चेतना में आ जाते हैं, वो हो गए मनस में आ गए। समझे? जब ये दोनों में आ गए तो उनको लगेगा कि हमको ये सारा चीज कैसे हो रहा है, हम कौन है, कैसे हैं, हम कैसे जाने। जब ये चर्चा उनको लगेगी, अब आ गए वो वायुमंडल में सफर। समझे दीदी? जी अब जी ये जो जी। सभी लोगों का अब वायुमंडल, उसके बाद अंतरिक्ष है, उसके बाद हमारी यात्रा तो ऐसे ही चलते जाएगा, है ना। अब इसमें किसी का आत्मा, ये बॉडी का आत्मा तो है ही नहीं, वो तो मशीन है। जब तक वो मशीन चलेगा तब तक हवा की झोंका परमात्मा भेजेंगे। वो मशीन चलना बंद हो गया, हवा की झोंका नहीं भेजेंगे। अब परमात्मा हवा की झोंका, तो ये सारी चीज जैसे आपको पता है ना, डर भी ऐसे हो जाता है, आगे सीन भी आपको ऐसे लगता है कि मेरा परिवार को ऐसे ऐसे मार दी सकता है। आपको वही आ रहा था ना, कि ऐसे करके ऐसा करके मृत्यु हो सकता है मेरा परिवार को, बल्कि आपको सीन भी दिखाई देता है, और डर भी आ जाता जी भैया। है ना। अब ये हवा किसने दिया? वो उसी ने दिया, वही परमात्मा ने दिया। अब इस तरह हवा तो वो उसका बॉडी अभी आपका उस अवस्था में डर और था, ग्रंथि
कट रही थी अंदर से, तो वो ग्रंथि कटने की प्रक्रिया में ऐसा घटना घटती है। जो अंदर की एकदम पड़ा हुआ ग्रंथि जितना बड़ा अंदर पड़ा है, वो ग्रंथि को काटने के लिए ऐसा बहुत बड़ा ही घटना, ऐसा सिंचना हो जाती है, तभी वो ग्रंथि कट जाती है। एक एक प्रक्रिया है। अब इसी प्रक्रिया को लेकर अब इस अवस्था में आपको कोई आके आपको लगा दिया कि तेरे ऊपर काला जादू लगा है, तेरे ऊपर ऐसा है, तो आपको फिर और डर भर जाओगी, आपको फिर लगने लगेगा कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा चीज। ऐसी सारे चीज सोच समझ और सुनने के बाद होने वाली चीज है। लेकिन असली में चीज जो मैंने बताया, अंदर ग्रंथि होती है। जब ग्रंथि कटने की समय आ जाती है, जब अंदर से ग्रंथि निकलने लगता है, तब हमको ये डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा सिम्टम्स दिखाई देती है। उस सिम्टम्स को से पार आना है हमको। वो परमात्मा निकलने लगी है, अब मुझे ऐसा सिम्टम्स आया है, अब मुझे थोड़ा सा केयर करना है, बोल के खुद को केयर करने से वो सिम्टम भी चला जाएगा, वो ग्रंथि बाहर आके फिर उमंग छाएगी। करना इतना सा है। कुछ समझा? जी भैया, पर नहीं, मुझे तो वो अभी डर का वो नहीं था, मैंने सुना अभी कर ली। वो समझ आया जो आप बोल रही थी ना, जो इससे नीचे लोगों की चार हाँ हाँ किलोमीटर तक हाँ। उनका क्या था? अब आपकी क्वेश्चन और आंसर आप ही बताओ तो एक बार, क्या समझे? मतलब वो जैसे वो बता रहे ऊपर जाने का वो नहीं, वायुमंडल फिर है ना, सभी का वो हो जाता है एक ही। और फिर वो विचार जो आ रहे हैं वो वहीं से ही आ रहे हैं, चौके से हमारे अंदर, और हमारी मृत्यु हो जाएगी तो मशीन है। इतना समझ में आया। मतलब ये मशीन ही तो, बॉडी तो समझ नहीं, मशीन। यकीन करो, यकीन करो मल्लिका दीदी, क्योंकि आप यकीन कर सकती हो, वहां पे हो आप। हाँ, यकीन, मुझे तो यकीन है, मतलब वो पूरा सब क्लियर हो गया, पर इसके बारे में जो मतलब जिनका मैंने सुना है, मैं उनका मतलब आपको पूछ रही थी, क्या वो हाँ, सही? वो तो गलत है ना, वो तो आपको पता ही है, वो गलत ही है ना। सही तो हाँ अभी आपने बताया, अगर आपने बताया हुआ सही है तो औरों ने बताया तो गलत होगा। अगर औरों ने बताया सही है, फिर आपने बताया गलत होगा। जी, मतलब फिर वो मेरे अंदर आएगी तो मशीन है, मतलब ऊपर जाना कहाँ है, कितनी यात्रा, मतलब वो फिर मेरा थोड़ा हो गया कि ये सही तो नहीं है। इसमें खुद तो मतलब ऊपर कहाँ जाना है, कि वो आत्माएं फिर इधर इधर वो वापिस वो आत्मा मतलब तो थ्री अपनी डायमेंशन। होनेपन है ना। आत्मा कौन है? अपने होनेपन, असली होनेपन, जो आपको बचपन में भी वही था, अभी तक वही है, जो एक अलग सा है ना। सुख दुख जी से भी परे अपना होनेपन है ना। हाँ, वो इस शरीर से भी परे, वो मशीन है इससे भी हाँ, परे। वही होनेपन आत्मा है, वही आत्मा सबका है, वही है एक, वही कभी नहीं जन्म लेता, कभी नहीं मरता। अब ये शरीर मन बुद्धि तो जन्म लेता है, मरता है, ये तो बनता है शरीर, अभी ये बना, अब ये जल जाएगा, फिर मिट्टी बनेगा, मिट्टी से फिर कुछ कुछ बन के पंचतत्व तो अपने हिसाब से तैयार करेगा, तो इसका अपने रूल से। और ये विचार की दुनिया अपनी दुनिया है, ये अपने हिसाब से परमात्मा चला रही है। अब ये दो शरीर हो गया, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक पंचतत्व का शरीर है, एक विचार की शरीर है, इसी तरह एक पंचतत्व का शरीर जो दिखता हुआ बाहर का सारे कुछ हो गया, हवा पानी आकाश पृथ्वी ग्रह नक्षत्र उपग्रह, ये सारी चीज हमारे पंचतत्व का शरीर हुआ। इसको चलाने के लिए जो मनस अंदर का हमारे विचार जैसा ही फिर परमात्मा का भी एक बड़ा सा है ना। जी, जी भैया, मतलब वो अपना होनापन तो वैसे का वैसा, जैसे ये हाँ, अपना मतलब। होनेपन तो ऐसे का वैसा ही है। वो छोटा में भी वही है, बड़ा में भी वही है। जैसे आपकी कोशिका में जो होनापन है, वो तो आपका होनापन भी तो वही है ना। छोटा कोशिका का होनापन अलग से, आपका अलग से तो है ही नहीं। जी नहीं, ये वो मशीन मिली है तभी वो विचार वो सब आ जाएंगे, अपना हाँ, होनापन वैसे ही रहेगा। और ये ऐसे जब रहे। ये, हाँ, ये समझ में आ गया है। मशीन मतलब ये मतलब मृत्यु हो गई, फिर अपना होनापन तो वैसे का वैसा है, वापिस से ये मशीन बॉडी मिली, उसमें हाँ, विचार वो सब वापिस आ गए। हाँ, आ अभी गई। समझ। जी भाई। आपको वो क्लियर मतलब, हुआ? हाँ, अभी क्लियर हो गया, पर है ना वो अभी पहले मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मतलब बीच में ही वो जैसे मैं भी रात को जैसे सो रही हूँ तो मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मतलब वो बहुत मतलब ट्राई कर रही हूँ, और उठ के भी मैं कितना जा रही हूँ तो मेरे घर वालों को ही देख रही हूँ बस, और मैं घर को ही देख समाधि सकती का, हूँ। समाधि हाँ अनुभव है। हाँ, तो वो बहुत मेरे इतना वो होता था, मतलब हर रोज वही होता था। मैं उड़ने के लिए ट्राई करूँ, फिर मैं मतलब ऐसी खुली जगह में जा रही हूँ, जैसे एरोप्लेन कैसे थोड़ा सा घूम के ऊपर की तरफ जाए, मैं वैसे भाग रही हूँ, मतलब यहाँ यहाँ से मैं ऐसे गोल गोल घूमूंगी ना ऊपर जा,
जाऊंगी, मतलब वो उड़ने का वो अंदर से बहुत पूरा। तो मुझे वो क्वेश्चन मेरे अंदर वो जब सुना ना तब आ गए कि क्या पता मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, तरंग नहीं थी, क्या था, मैं क्यों नहीं मतलब ऊपर जा पा रही थी। तभी अभी उस टाइम समझ में समझ घेर रखी थी, ग्रंथि घेर रखी थी, धारणा घेर रखी थी। जी भैया। हाँ, अभी नहीं, है ना? पहले का, अभी 2-3 महीने पहले का है। और फिर मैं उड़ने के लिए मतलब इतना वो हर रोज होता था, मतलब इतना भाग रही हूँ, कहीं कहीं से जाऊं मैं उड़ पाऊं, कहीं जाऊं मुझे बस उड़ना है, वो हो रहा था। और फिर मुझे ना एक दिन वो दिखा कि दीवार है और दीवार पे मैं चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं कैसे उस पे चढ़ नहीं पा रही हूँ। और एक कोई मतलब एज में कोई है बहुत, मतलब दाढ़ी वाड़ी हुई, फिर वो खड़े थे तो उन्होंने मुझे देखा और मैं उस पे चढ़ नहीं पाई, तो उन्होंने दीवार पे कुछ ऐसा बनाया ताकि मैं उसको पकड़ के ऊपर जा सकूं। तुरंत उन्होंने वो ऐसा दीवार पे ऐसी डिजाइन बना दी, और मैं ना तुरंत उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गई और दीवार के ऊपर से वापस गोल गोल घूम के उड़ने लगी, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ। उसमें ना मल्लिका दीदी होता क्या है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज होता है, ठीक है? जी भी। उसमें उसके अंदर ज्ञान छिपा होता है, जो आपको सीन दिखाई देती है, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता। उस जो सबकॉन्शियस चीज, हमारे अवचेतन मन तो बोल नहीं पाता ना। तो आपको नहीं। इस तरीके से दृश्य दिखा के ज्ञान दे रहा है। मतलब वो ज्ञान ही है, बाद में आपको पता चलेगा ये मैंने ये देखा था, तो इस तरह मुझे बताने का कोशिश कर रहा था, मुझे इशारा दे रहा था, लेकिन मैं उस टाइम नहीं समझ पा रही थी, बोल के आपको बाद में समझ आ जाएगा। तो अभी से क्या कर लेना कि जो भी होता है उसको थोड़ा ज्ञान के हिसाब से ले लेना। आपको मतलब क्या के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, समझे? जी जी भी। हाँ। होने माधव जी, वाली भविष्य के मतलब हिसाब से नहीं कि ज्ञान के हिसाब से, ये फिर दो इसका अलग चीज, फिर मतलब है आपको। कि इनको मुझे ऊपर उठना है, ऊपर उठना है मुझे। मैं जहाँ हाँ। हूँ स्थिति में उससे ऊपर उठना है, मुझे आगे बढ़ना है। हाँ हाँ। और मल्लिका दीदी आप एक बात समझो, जैसे उसको समझना इस तरह भी हो सकता है, कोई सीन ऐसा लगेगा कि अब आगे होने वाली सीन है, तो ये सीन कैसे क्रिएट होगा बोल के उस तरह भी जा सकता है, उस तरह नहीं। मतलब सीन भी देखा तब भी वो सीन ज्ञान की ओर से लेना, कि ज्ञान में ये कैसे असर करेगा, ना कि वो घटना के लिए असर करेगा। बात पकड़ आ रही है? सूक्ष्म चीज हाँ। है मल्लिका दीदी। हाँ। मतलब ज्ञान से लेना है कि वो मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो मतलब मुझे ऊपर उठना है, ऊपर इस नीचे का बात तरीके ही। से। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, आपने एक घटना देखा, एक सीन देखा, जी। है ना? वैसे ही देखिए आप मंदिर, जैसे हमारी लक्ष्मी माता आगे गई, मंदिर जाके देखी, वहां पे पंडित सब वगैरह बैठा हुआ था, पूजा पाठ कर रहा था, वहां पे जाके पूजा की लक्ष्मी माता ने, वो पूजा लक्ष्मी माता ने वो सीन देखी। अब उस सीन में दो तरीका से जा सकते हैं, जा तो हजार तौर से जाते हैं, लेकिन और सूक्ष्म होने से दो तरीके से जाते हैं। एक तरीका होता है, मैंने वो सीन देखा, वो सीन कब होगी, मैं मंदिर जाऊंगा, कहाँ पे होगा ये मंदिर, और उन लोग कौन कौन थे, कैसे रहेंगे और क्या था, इस तरह भी जाता है एक समझ, वो गई घटना की ओर से। अब दूसरी समझ आ जाती है ज्ञान की ओर से। ज्ञान की ओर से क्या आ जाती है कि अब वो बैठ के वो समझ लेती है कि मुझे इससे क्या ज्ञान मिला, ये घटना कब होगी, उन लोग कौन थे, क्या क्या था, वो नहीं, वो घटना से मुझे क्या ज्ञान देना चाह रहा था। जी भैया, हाँ समझ में आ गया। समझ में आ गया? एकदम सूक्ष्म बात है ना। जी जी। हाँ, वो मंदिर का आया तो उसका ऐसा कोई नहीं मुझे मैटर मंदिर नहीं से है, मिला। लेकिन उसमें से क्या बताना चाह रहा था, ज्ञान क्या देना चाह रहा था। आ, मतलब मेरा जो मैंने देखा वो। हर किस का, हर हर घटना का, अगर आप देखना चाहती हो तो उसमें ज्ञान देखने की कोशिश करना, नहीं तो घटना को भूल जाना। हाँ हाँ, समझ गई। मतलब वो नहीं है कि मंदिर देखा है तो मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, या अच्छा मैं मंदिर जाऊंगी, वो मंदिर कहाँ पे होगा, उसमें नहीं पड़ना है। हाँ, नहीं पढ़ना। जी। हाँ, वो मुझे तो मंदिर मेरे। देखा क्या देना चाहता है ज्ञान, वो सोच लेना, वो पूछ लेना, फिर बता देता है फिर। क्योंकि सबकॉन्शियस में आपको पिक्चर दिखाया, फिर आप पूछने से फिर विचार के साथ लैंग्वेज में भेजेगा। वही एक कनेक्टिविटी लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। जी ये तो है ना, मतलब पहले तो मैं इनमें पढ़ती थी, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब सपने वगैरह वो आते रहते थे आसपास के लोगों के, उनके। तो पर मैं ना मतलब उसमें नहीं पढ़ना था मुझे, वो पहले से था कि नहीं मुझे ये भी सब आए, ये ना तो किसी को बताने है ना इसमें मुझे पढ़ना है। और मैं पढ़ना है। प्रार्थना, हाँ मैं प्रार्थना भी करती थी ऐसे कि मुझे
मेरा रास्ता ये नहीं है और मुझे ये सब मतलब ये आए गए उसका किसी को मैं बताती भी नहीं थी। हम्म ऐसे करना, तो नहीं तो ये घटना ना ऐसे करोड़ों घटना दिखेंगे, दिन में 5 7 8 10 दिखने लगेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा बाहर जब जाएगा वैसे ही ज्यादा घटना होता है ना। घटना क्यों दिखते हाँ, हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों इधर उधर डिसबैलेंस होते हैं, वो ऊर्जा बैलेंस नहीं हुआ। जी भैया, पर वो तरंग का भी आ गया था, मुझे लगा हाँ, पता नहीं तुरंत वो। आना, मजा होना, फैलाव होना, जिससे आनंद की आती है वो सारे चीज तो ठीक है अभी। फिर कभी कभी झलक आना, ये भी नहीं है कि वो कभी कभी आ जाना है ना, 2 3 दिन 5 7 दिन हफ्ता दिन 15 दिन में एक बार आ जाना, वो चीज ठीक है। लेकिन अगर आने लगा ज्यादा, बॉडी डिसबैलेंस जैसा करने लगा, लग रहा है कि मैं पानी में, जैसा विष्णु पानी में तैरते हैं ना बोट के, वैसा ही मेरा बॉडी हिल रहा है, जैसे पृथ्वी भी घूम रहा है, वैसा अवस्था में भी कंटिन्यू बैठ पाते हैं लोग, बैठते हैं, अगर वैसा ही करते करते जाएंगे। लेकिन उस तरफ जाना नहीं है। जो देखा एक बार सोचना, बात खत्म। और बॉडी देखना फिट फाट है, हाँ सब तरफ ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं तो फिर वो सोचते हैं ना योगी जैसे, ऐसे बैठेंगे, उसका हाथ ऐसा चलेगा। मेरा भी ऐसा हो चुका था कि पता ही नहीं था मेरा लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है, मैं सोचना पड़ता था मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मेरा ये राइट हैंड है, अब मुझे ये करना, मतलब इतना सूक्ष्म हो गया था। बॉडी भी उतना सूक्ष्म चलने, मतलब पता ही नहीं चलता था, ऐसा मतलब हो जाता था। उधर नहीं जाना। इसीलिए सारे चीज को देखना, बैलेंस को बहुत केयर करना। क्योंकि जब हम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं तो भाव शरीर बहुत एक्टिव होता है, जैसे सोचे वैसे ही बॉडी, वातावरण और आपकी घटना, संसार, आपकी दिनचर्या सब वैसे ही चलने लगेगा जैसे भाव करोगे। तो उस टाइम आप लोग को बहुत गौर करना है, वहां पे बैलेंस, एकदम बैलेंस, नॉर्मल टैक्स, सब चीज नॉर्मल और ब्रह्मचार्य के साथ चलना। अगर इतना कर पाए तो बहुत बेस्ट है। अब मल्लिका दीदी, आपकी भी यही पीरियड है आपका, पता चला। जी भैया, और भाव शरीर का तो भैया मतलब जैसे कोई बात मैं मतलब पूरा बोलने वाली हूँ तो है ना, बीच में कोई बात जो मैं बोलने वाली वो कोई और बोल देता है, सेम वही एक्टिव है, बात। वही तो भाव सारे एक्टिव है, इसलिए तो हाँ वो। लोग स्वयं भगवान हो। इसलिए बड़ा केयर, मतलब केयर तो क्या, जीना है, मतलब इतना डरना भी नहीं है, लेकिन भाव सारी एक्टिव है, समझो ना। आपको खुद को बैलेंस रखो। अब भाव सारी एक्टिव होके भी करवाने वाला तो हवा के झोंका ही आएगा ना, उस झोंके पर गौर करो। जी भैया, अभी मुझे वो पूरा समझ में मतलब भाव शरीर का तो अभी 4 5 दिन से मेरा मतलब पूरा समझ में आ रहा है जो हाँ मैं भाव सोच शरीर, रही हूँ। हाँ हाँ। और समझो, भाव शरीर आपका और मेरा सबका एक ही है, ब्रह्मांड का, इसीलिए तो आप जो सोचती हो सामने वाला बोल देता है। जी भैया, वो हो रहा है, तो अभी मैं भी हाँ, इस पे। सबका भाव शरीर एक ही है। सब ये विराट, वनस्पति, पृथ्वी, पानी, सबका भाव शरीर, इसीलिए तो ये भाव के हिसाब से चल रहा है। अब कब बरसना है, कब क्या है, अब क्या नेचर चाह रही है, कैसे जा रही है प्रकृति, कैसे आगे बढ़ने, सबका भाव कलेक्टेड करके वही भाव के हिसाब से चल रही है ना। जी भैया, अभी आपको वो। भूख लगने के लिए भी आपको पूरा कोशिका डिमांड करता है ना, तब आपको भूख लगती है, आपको भाव लगता है और मुंह से बोलती हो कि मुझे भूख लगी है, अब चले जाके खाना खा के। ऐसा ही ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड का शरीर। जी भैया, अभी भाव शरीर का भी हो रहा है तो